ओम शांति। सभी भाई और बहनों को आज की मुरली है 3/2/2025। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योत में ज्ञान योग का ग्रह डालो तो जो जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। प्रश्न, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आने ही पड़े क्यों? उत्तर, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहाँ जाता है। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा रे धरती पर आजा। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा रे धरती पर आजा। ओम शांति। भक्तों ने गीत बनाया, अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है। कहते आकाश सिंहासन छोड़कर आओ। अब आकाश तो है, ये है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं। आकाश सिंहासन कहते हैं। आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाप रहते हैं महतत्व में। उसको ब्रह्म या महतत्व कहते हैं, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। बाप आएगा भी जरूर, वहाँ से कोई तो आएगा ना। कहते आकर हमारी जोत जगाओ। गायन भी एक है, अंधे की औलाद अंधे, दूसरे है सज्जे की औलाद सज्जे, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं। अब ये तो औलाद है रावण की, माया रूपी रावण है ना। सबकी रावण बुद्धि है, अब तुम हो ईश्वरी बुद्धि। फर्क है ना, हमारी ईश्वरी बुद्धि। बाप तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं, रावण ताला बंद कर देते। कोई किसी बात को नहीं समझते तो कहते तो पत्थर बुद्धि है। बाप आकर यहाँ जो जगाएंगे ना, प्रेरणा से थोड़ी काम होता है। आत्मा जो सतो प्रधान थी, उनकी ताकत आप कम हो गई, तमो प्रधान बन गए, एकदम झुंझर बन पड़ी। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दिवा जलाते हैं। अब दिवा क्यों जलाते? समझते जोत बुझ जाने से अंधेरा न हो जाए, इसलिए जोत जगाते हैं। अब यहाँ की जोत जगाने से वहाँ कैसे रोशनी होगी? कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। बाप कहते मैं तुमको सच्चे बुद्धि बनाता हूँ, ज्ञान ग्रह डालता हूँ। है ये भी समझने की बात। ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते भगवान ने आकर ये ज्ञान दिया है ना कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। ये तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं हमारा बाप है, इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे। ज्ञान तो विस्तार है, ये तो सिर्फ याद है। बाप कहते हैं मुझे याद करो बस, ये तो कॉमन बात है, इनको ज्ञान नहीं कहा जाता। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेगा ना। ज्ञान का विस्तार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं हुआ। तुम खुद जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परम आत्मा है, परमात्मा है, इसे ज्ञान कहेंगे क्या? बाप को पुकारते हैं। ज्ञान तो नॉलेज, जैसे कोई MA पढ़ते हैं, कोई BA पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताब पढ़ी होती है। बाप तो कहते तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे से योग लगाओ अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे तो हो ही। तुम आत्मा का विनाश को नहीं पाते। कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वह शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएंगे? भोजन तो फिर ब्राह्मण खाएंगे, परंतु ये सब भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं हमारे करने से भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा, वो तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है, तो बाप डायरेक्शन देते हैं। इनको योग कहा जाता है। ज्ञान है सृष्टि कैसे फिरता है उसकी नॉलेज। योग अर्थात याद। बच्चे का फर्ज है बाप को याद करना। वह है लौकिक बाप, यह है पारलौकिक बाप। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज है। बच्चों को करना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो। लौकिक बाप तो जन्मते याद रहता है, यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है, इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह बहुत मेहनत का काम है। तब बाप कहते योग में ठहर नहीं सकते। बच्चे लिखते बाबा याद भूल जाते, ऐसे नहीं कहते, ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान तो बहुत सहज है, याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। भल ज्ञान में कोई बहुत टिके हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो? बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ। याद ही मुख्य बात है। पति थी पुकारते आकर पावन बनाओ, मुख्य है पावन बनने की बात। इसमें माया के विघ्न पड़ते हैं। शिव भगवान वाच याद में सब बहुत कच्चे हैं। अच्छे बच्चे जो मुरली
जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं परंतु याद में बिल्कुल कमज़ोर है। योग से ही विक्रम विनाश होते हैं। योग से कर्मेंद्रियाँ बिल्कुल शांत हो जाती है। एक बाप के सिवा कोई याद ना आए, कोई देह भी याद ना आए। आत्मा जानती है सारी दुनिया खलास होनी है। अब हम जाते हैं अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिला है वह आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं, वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे। तुम योगेश्वर हो, ईश्वर बाप कहते मुझे याद करो। ये याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं, बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप है सबकी सजा खाएंगे। यहाँ आकर जो पाप करते हैं वह तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान के टिक टिक तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते, कच्चे रह जाते। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है। 9 रतन गाए जाते हैं। 108 रतन कब सुने? 108 रतन की कोई चीज़ नहीं बनाते। वह तो जो इन बातों को पूरा समझते नहीं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, ज्ञान सृष्टि को कहा जाता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वो शास्त्र है भक्ति मार्ग के। बाप खुद कहते मैं इनसे नहीं मिलता, साधु आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। वह समझते ब्रह्म में लीन होना है। फिर मिसाल देते पानी के बुदबुदे का। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो जानते हो हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं। मामे कम याद करो। यह अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बल कह देते हम आत्मा है, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये बाप ही आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वह है, वहाँ सारा सिजरा है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सुख कौन देते, दुख कौन देते, ये भी किसको पता नहीं। भक्ति है रात, ज्ञान है 3। तीसरा जन्म तुम धक्के खाते, फिर ज्ञान देता हूँ तो कितना समय लगता है? सेकंड। ये तो गया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। ये तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये चक्र है। नाम भी जानते हैं परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है, टाइम का किसको पता नहीं। समझते घोर कलयुग है। अगर कलयुग अभी चलेगा तो और घोर अंधेरा हो जाएगा। इसलिए गाया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनते तो प्रजा बन जाते। कहे लक्ष्मी नारायण कहाँ प्रजा? पढ़ाने वाला तो एक ही, हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप लेते, कोई फेल हो जाते। राम को बाण की निशानी क्यों दी? क्योंकि नापास हुआ। ये भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं है। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी, ऐसे उनको याद करना। जो इस बात को समझते भी नहीं है वह क्या पद पाएंगे? याद में न रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता है। कर्मेंद्रिय बिल्कुल शांत शीतल हो जाती। ज्ञान से शांत नहीं होगी, योग बल से शांत होगी। इसलिए योग बल बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल कर्मेंद्रिया बिल्कुल शांत शीतल हो जाती है। ज्ञान से शांत नहीं होगी, योग के बल से शांत होगी। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको ये गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है। कोई सिंहासन पर थोड़ी बैठते हैं जिसको बुलाते हैं। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, अरे वह तो यहाँ ही है, उनको क्या पता क्राइस्ट की सोल यहाँ ही है, वापसी जा नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को पूरे 84 जन्म लेने तो फिर वापिस जा कैसे सकते? सब हिसाब है ना। मनुष्य तो जो कुछ बोलते सो झूठ, आधा कल्प झूठखंड, आधा कल्प सचखंड। अभी तो हर एक को समझना चाहिए। इस समय सब नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी भारतवासी बनते हैं। मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे? उतरना तो है। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता, किसको भी ये ज्ञान नहीं। ये तो बापी सम्मुख बैठ समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब किसने स्थापन किया, भारतवासी को कुछ भी पता नहीं। कब किया? संगम पर कराने वाला बाबा। तो बाप ने समझाया ज्ञान में बल कितने अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। योग नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, उच्च पद नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त है वही उच्च पद पाएंगे। उनके कर्मेंद्रिय बिल्कुल शीतल हो जाती है। देह से सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते। हम अशरीर है, अब जाते हैं घर। उठते बैठते समझो अब ये शरीर छोड़ना है, हमने पाठ बजाए, अब जाते हैं घर। ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है उनको तो किसको याद नहीं करना, याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप को ज्ञान का सागर कहाँ जाता है? योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। चक्र का नॉलेज सुनाते हैं,
और अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, या तो बच्चों को आप ही आ जाते, या तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप तो है, वर्षा जरूर मिलता है, बाकी नॉलेज हम 84 जन्म कैसे लेते, तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते, ये बाप समझाते। आप सतो प्रधान बनना है, बाप की याद से तुम कर। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते मैं बुढ़े तर में प्रवेश करता हूँ, है भी वानप्रस्थ अवस्था। अब बाप आते तब सारे सृष्टि का कल्याण होता है। यह है भाग्यशाली इनसे कितनी सर्विस होती है। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं, जास्ती याद सिखलानी है। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे, बाकी याद में मेहनत है। एक ही याद रहे, इसको कहा जाता अव्यभिचारी याद। किसके शरीर को याद करना है, वह है व्यभिचारी याद। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है, यानी अशरीर अर्थात जितने जी शरीर का भान भूलना। अच्छा मीठे मीठे सिकलिदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला याद के बल से अपनी कर्मेंद्रिय को शीतल शांत बनाना है। भूल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरा, उठते बैठते बुद्धि में रहे अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगमी पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। इसलिए बाप के साथ कंबाइंड रहना है, शिव शक्ति बनकर। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा स्थायी स्थिति की सीट देते, सदा इसी सीट पर सेट रहो तो आतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। श्री विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन, पावरफुल व्रति द्वारा आत्मा को योग्य और योगी बनाओ, यानी समर्थ संकल्प करो, समर्थ सोचो तो समर्थ आत्माएं बनेगी। अव्यक्त इशारे है, एकांत प्रिय बनो तो एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। भिन्नता को समाओ तब आपस में एकता से समीप आएंगे, सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते भी एक। ये एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है, अटेंशन देना है। ओम शांति।